शरीर क्या है? शर कहते हैं तीर को। जब शिकार करना होता है तो तीर छोड़ते हैं, तो शरीर भी एक शर है। You are gods and all of you are the children of the Most High. प्रेम की भावना को आप परमात्मा या प्रकृति के प्रति समर्पित कर देते हैं कि सारी प्रकृति मुझसे प्रेम करती है, परमात्मा मुझसे प्रेम करते हैं, तभी तो उन्होंने मेरे को सृजन किया है। नमस्कार व्यूअर्स, पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम परिवर्तन में आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने जाना अस्मिता क्या है, अविद्या क्या है, हमने जाना अर्थ और परमार्थ क्या है। होली साइंस एक बहुत सुंदर हार्मनी है जो कि आप सभी जानते हैं। ये बुक जो हम कर रहे हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं अपनी एक्सपर्ट मंजुला जी के साथ, होली साइंस एक समन्वय है हिंदू फिलॉसफी और बाइबल का। तो आइए स्वागत करते हैं मंजुला जी का। मंजुला जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। तो आज हम मंजुला जी से जानेंगे, बाइबल में कहा गया है, एक बहुत सुंदर लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। रिमेंबर देयरफॉर फ्रॉम वेयर यू आर फॉलन एंड रिपेंट। बाइबल इसको कहता है, इस एक्सप्रेशन को, इसे हम अपने प्रैक्टिकल जीवन से या लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं? फॉलन एंड रिपेंट। पायल, हम अनुभव से जानते हैं कि जब हम देखते हैं हमारे परिवार में मृत्यु हुई तो हमें नहीं पता लगता कि इस शरीर में से क्या था जो अदृश्य हो गया, जिसकी वजह से शरीर जड़ हो गया। जब जन्म होता है तब भी हमें समझ में नहीं आता कि कहाँ से कौन हमारे घर में किस प्रकार आके हमारे परिवार का सदस्य हो जाता है। बिल्कुल। तो एक प्रश्न चिन्ह तो है कि कोई कहीं से आता है और कोई कहीं चला जाता है। आध्यात्मिक पुस्तकें हमें याद दिलाती हैं कि हम सब परम ब्रह्म के अंश हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, और आज हम किसी परिवार में बच्चे हैं, कल किसी और परिवार के बच्चे बन जाएंगे। आज एक देश में हैं, कल किसी दूसरे देश में हो जाएंगे। तो बाइबल उसी की बात करती है कि याद करो। याद कैसे करो? ध्यान के द्वारा। जब आप प्रार्थना करोगे, जब ध्यान करोगे, तो आपको पता लगेगा कि कभी हम शुद्ध प्रकाश थे, चेतना थे, परमात्मा के अंश थे, सन ऑफ गॉड थे। लेकिन जब हमने एक बायोलॉजिकल शरीर का निर्माण किया माता पिता की मदद से, तो हम एक मनुष्य के बच्चे बन गए। तो रिपेंट ये करो कि हमने कुछ गलती की थी जिसके कारण हमें ईडन गार्डन से निकाल दिया गया, क्योंकि वहाँ पर उच्च आत्माओं का निवास होता है। जीसस, मोसेस जैसी आत्माएं होती हैं जो शुद्ध प्रकाश में शरीर धारण करती हैं, जिनके अंदर कोई भी इंद्रिय विकार नहीं होता। और जब आपके अंदर विकार आ जाते हैं तो आपको ऊपर के लोकों से नीचे के लोकों में जाना पड़ता है। तो ये हमारा फॉल है। ये हमारा फॉल है जी। और इसके लिए हम रिपेंट कैसे करते हैं फिर? रिपेंट ये है, परमात्मा से माफी मांगे, जो भी गलतियां हमने की है हमें क्षमा कीजिए, और ध्यान के, और हमारा मार्गदर्शन कीजिए कि हम फिर से अपने उस परमेश्वर के पास उसकी अच्छी संतान बन करके पहुंच सके। जो हम भूल गए थे, हम उसी मार्ग पर वापस आए कि हम उसी ब्रह्म के अंश हैं। जी, धन्यवाद। यज्ञ, तप, स्वाध्याय और ध्यान, उस अनहत नाद का, ओम का, ये सब हमें ब्रह्म की ओर ले जाते हैं, उससे मिलाते हैं। क्या यही केवल एक मार्ग है निर्वाण का? देखिए, हम जिस मार्ग से आते हैं उसी मार्ग से हमें वापस भी जाना होता है। जी। हम मूल रूप से क्या थे? प्रकाश थे। क्योंकि अनुभव से सबको यही समझ में आता है, सबको एक डिवाइन लाइट दिखती है, अपने अंदर भी दिखती है और कई बार बाहर भी दिखती है। जब ध्यान में, समाधि में चले जाते हैं तो हमारे शरीर से भी लाइट के स्पार्क्स निकलते हैं। ये सब अनुभव से समझ में आता है। यज्ञ क्या है? हम कोई भी काम करें जी, उसे परमात्मा को समर्पित कर दें कि यह आपके संतोष के लिए है। चाहे वो द्रव्य यज्ञ हो, जो हवन जिसे हम लोग घरों में करते हैं हिंदू को, या किसी की सेवा हो, या परोपकार हो, या हम कुछ नौकरी करते हैं, व्यापार कर रहे हैं, कुछ भी भूमिका हमें संसार में निभाएं, उसे हम परमात्मा को जब समर्पित कर देते हैं तो वो यज्ञ कहला जाता है। तब क्या है? मान हो, अपमान हो, हानि हो, लाभ हो, आप उसको स्वीकार कर लीजिए। गुस्सा मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए, धैर्य धारण कीजिए कि आज हमारे साथ कुछ बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। शिकायत मत कीजिए, वो तपना है। तो इसका मतलब है पेशेंस लाना अपने अंदर। हर स्थिति में
ईश्वर से जुड़े रहना कि जो भी हुआ है या तो मेरी कुछ गलती है या ईश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है। शिकायत मत कीजिए, शिकायत नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। ये उनके लिए ज़रूरी है जो अपनी आत्मा को ऊपर के लोकों में ले जाने के लिए इच्छा रखते हैं। और स्वाध्याय और ध्यान? स्वाध्याय ये है कि अगर हम ईसाई परिवार में जन्मे हैं तो हम बाइबल को पढ़ें, हम जीसस के जीवन को समझें, हम मोसेस के जीवन के विषय में जानें कि उन्होंने कैसे रेड सी को पार्ट किया था परमात्मा की शक्ति से जुड़ करके। कितने बड़े योगी थे ये लोग। अगर हम हिंदू हैं तो हम वेद पढ़ें, हम भगवद गीता पढ़ें, या बहुत सारे योगी हैं जैसे परमहंस योगानंद जी हैं, स्वामी युक्तेश्वर गिरी हैं, बाबा मुक्तानंद जी हैं, बहुत सारे योगी हैं। आप उनकी तपस्याओं के जो अनुभव हैं उन्होंने लिखे हैं, उनको पढ़िए और उनको सुनिए, तब आपको ये समझ में आएगा कि हमारे जीवन में कितनी डिवाइन पॉसिबिलिटीज़ हैं जी। एक डायमेंशन में नहीं, हम मल्टी डायमेंशन में अपना विकास और उन्नति कर सकते हैं। वो स्वाध्याय कर। और ध्यान उसके बाद? देखिए, स्वाध्याय तो आंखों से आप देखते हैं, कानों से सुनते हैं और बुद्धि से उसको रिटेन करते हैं। उसके आगे आप क्या हैं? मन बुद्धि के बाद आप क्या हैं? आप चित्त हैं, आप आत्मा हैं। तो ध्यान जब आप करेंगे तो आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में चले जाएंगे। आप मटेरियल वर्ल्ड से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एंटर करेंगे। आपको अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देंगी, विजन्स आते हैं और फिर आपको आनंद आने लगता है। फिर आपको ये दुनिया जो है ये बहुत छोटी लगता है, तो प्राइमरी नर्सरी के बच्चों का ये लाइफ तो कुछ भी नहीं है जी। तो ध्यान से आपकी एक यात्रा का प्लेटफॉर्म है, आप टेक ऑफ करते हैं हायर डायमेंशंस के लिए। और वो अगर अपने, मैं सच कह रही हूँ, अगर आपने वो अनुभव नहीं किया तो आपकी ज़िंदगी निरर्थक है, आपने वेस्ट कर दी है लाइफ। अगर आपने मेडिटेशन के डिवाइन एक्सपीरियंसेस आज तक नहीं किए हैं तो मैं सबको कहूँगी कि प्लीज़ फाइंड टाइम, मेडिटेशन कीजिए और अपनी जो लिमिटलेस डिविनिटी है उसको एक्सप्लोर कीजिए। अपने लिए वक्त ज़रूर निकालें। सभी को काम तो दुनिया के होते ही रहेंगे, पर हमें अपने लिए वक्त ज़रूर निकालना चाहिए। तो मंजुला जी, क्या ये कह सकते हैं कि ब्रह्म तक पहुंचने के लिए ये सभी सीढ़ियां हैं? यज्ञ, तप, स्वाध्याय। आप साइंटिफिकली देख लीजिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, उसके बाद लाइट है। उसी तरह से हमारा एक बॉडी है जो सॉलिड और लिक्विड से बनी है, उसके बाद प्राण है जो गैसियस फॉर्म है, उसके बाद इंटेलिजेंट आते हैं, जब थॉट्स हैं, हमारे इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, कल्पनाएं हैं, उन सबको जब हम स्टिल कर देते हैं, सांस पर ध्यान रखते रखते, तब हम एक डायमेंशन से हायर डायमेंशन में जंप कर जाते हैं और फिर हम प्रकाश और आनंद के लोक में प्रवेश पा जाते हैं, जो कि अल्टीमेट है, जिस सब के लिए हम जहाँ से हम गिरे हैं, वी हैव फॉलन फ्रॉम दैट स्टेट एंड वी हैव टू रिपेंट एंड मेक एफर्ट वापस उस रूप में जाने, अपने सोर्स तक वापस जाने के लिए। यह जो ओम है एक बहुत ही दिव्य नाद है जिसको प्रणव भी कहा जाता है। इसको हम विकसित कैसे कर सकते हैं? कहा जाता है कि जब आप ध्यान में आते हैं आपको ये ध्वनि सुनाई देगी, नाद सुनाई देगा। ये हम कैसे विकसित कर सकते हैं अपने अंदर? देखिए, हमारे शरीर में जो कुछ भी घटता है उसमें पार्टिकल्स का आपस में टकराव है, कोई ना कोई आहत होता है, उससे ध्वनि निकलती है। साउंड की आप साइंस को समझिए, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? दो चीज़ें जब टकराती हैं तो उसमें से एक वेव निकलती है जिसे हम ध्वनि कहते हैं। प्रणव एक ऐसी ध्वनि है जो किसी के टकराने से उत्पन्न नहीं होती। इसे साउंडलेस साउंड, अनाहत नाद बोलते हैं, अनहद नाद बोलते हैं। जब हृदय में हम ध्यान लगाते हैं, सांसों पर ध्यान करते करते अपने अंदर जाते हैं, तो हमें एक विशेष दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। ज्ञानी लोग जिसको गंगा बोलते हैं, वैष्णव लोग जिसको यमुना बोलते हैं, और ईसाई लोग जिसको जॉर्डन बोलते हैं। एक दिव्य नाद ब्रह्म हमें सुनाई देता है प्रणव का, जिसे ओंकार, ओम या अमीन हम लोग बोलते हैं। उसको सुनने के बाद आपका मन एकदम से अट्रैक्ट हो जाता है दिव्य लोकों में। फिर इस लोक की आवाज़ें आपको पॉल्यूशन लगेंगी, यहाँ का कुछ भी सुनना आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो उस साउंड में इतना प्यार, इतनी शांति, इतना आनंद होता है कि वो आपको तीर्थ लगता है मेरी आत्मा के अंदर बड़े दिव्य तीर्थ हैं। तो बाहर के तीर्थ आपके लिए मीनिंगलेस हो जाते हैं। तो मंजुला जी, ऐसा हम कब एक्सपीरियंस करते हैं कि हमारे अंदर ये ओम का नाद चल रहा है? ऐसा कब होता है हमारे? देखिए, कम से कम 40 दिन तक तो आपको निरंतर ध्यान का एक समय स्थान आप निश्चित कीजिए जी। उसके बाद धीरे धीरे आप एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन में जा पाते हैं। कुछ लोग ध्यान करने के लिए इसीलिए कान और आंखों को बंद भी कर लेते हैं ताकि बाहर की ध्वनि आपके अंदर ना जाए, बाहर का डिस्टर्बेंस ना हो जी। तो थोड़ा
गहरे अभ्यास के बाद आपको ये दिव्य ध्वनियाँ सुनाई पड़ती है अपने आप हमारे अपने अंदर चल आप पड़ेंगी। आपको, क्योंकि वो जो ध्वनि है आपने देखा होगा कुछ समय पहले नासा के लोगों ने भी भेजा था कि सन में से एक साउंड निकलती है, ओम, वही ओंकार है, प्रणव है, जो प्रकृति में हर जगह व्याप्त है, नाद। और मंजुला जी कहते हैं कि अगर हम में श्रद्धा हो तो वीर्य भी स्वयं ही आ जाता है। यह वीर्य क्या है? देखिए, पहले तो हमें ये समझना है कि श्रद्धा क्या है जी। हम सब के अंदर प्रेम हमारी मूल वृत्ति या बेसिक इंस्टिंक्ट होती है जी। बच्चे होते हैं, जो भी प्यार से बात करेगा हम फट से उसके पास अट्रैक्ट हो जाते हैं। बड़े होने के बाद ठीक है, माइंड कैलकुलेटिंग हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं बता रही हूँ, प्रेम की जो शक्ति है वो बाकी सारी शक्तियों पर भारी पड़ती है। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अगर कोई सम्मान नहीं देता, कोई प्यार से नहीं बोलता, यू डू नॉट फील गुड। तो जो बेसिक फीलिंग है वो प्रेम की होती है। और प्रेम इसलिए है क्योंकि जो पूरा सृष्टि है, पूरा ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के प्रेम का विस्तार है जी। हमारा मूल स्वभाव प्रेम और आनंद ही है। इसलिए जो भी हमसे प्यार से बात करता है, हमें नेचुरली हमें वो हमारे हृदय में प्रवेश कर जाता है, हमारे दिल के दरवाजे खुल जाते हैं, क्योंकि उसने इज्जत दी, प्यार दिया, केयर की, ध्यान दिया, बस अच्छा लगने लगता है। अब लेकिन होता है क्या, संसार के संबंधों में आप आज प्रेम करते हैं, कल को वो व्यक्ति बदल जाता है, वो आपसे दूर हो जाता है, उसको आपसे बेहतर कोई मिल जाता है, वो आपको रिप्लेस भी कर देता है। तो संसार के संबंधों में जो प्रेम है वो कहीं टिकता नहीं है, वो बदलता रहता है। हर बार आपको आहत होते हैं तो आपको लगता है कि धोखा खाया, लेकिन जब उन्होंने मेरे को सृजन किया है, उसको हम श्रद्धा कहते हैं। जब हमारा जो स्वाभाविक प्रेम की भावना है वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाती है तो वो श्रद्धा हो जाती है। और जब एक बार श्रद्धा आ गई तो हम मेरे अंदर साहस आ जाता है, डर समाप्त हो जाता है, क्योंकि ये समझ में आ जाता है कि मैं तो थी, मैं हूँ और मैं रहूँगी, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ईश्वर की संतान को मिटाने की क्षमता प्रकृति के किसी तत्व में नहीं हो सकती, उसी से साहस आता है जी। तो ये है वीर्य। कितना सुंदर कनेक्शन है श्रद्धा और वीर्य में। तो अगर श्रद्धा है तो ही वीर्य है। हाँ, अगर श्रद्धा नहीं है तो इंसान डरता रहेगा जी। आप करो, आप जाके अस्पतालों में देख लीजिए, पैसा कितना भी हो, लेकिन अंदर हर व्यक्ति के अंदर डर भरे हैं, और वो डर ही इंसान को डिप्रेशन में ले जाते हैं, बीमार, हर तरह की बीमारी आ जाती है। आप ये देखिए, कोई भी इंसान जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए, लेकिन फिर भी वो जिंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय पैसा कमाने में लगाता है जी। उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा संपत्ति हो जाएगी तो मेरी कई पीढ़ियाँ बैठ के खा लेंगी। पीढ़ियाँ तो बैठ के खा लेंगी, लेकिन आपकी आत्मा का क्या होगा जी। अगर अपने अंदर से डर निकालना है तो आपको अध्यात्म को विज्ञान की समझ रखते हुए 24 घंटे में से 1 घंटा 2 घंटा अपनी आत्मा के विकास के लिए निकालना होगा। तभी आपके अंदर सुरक्षा की भावना आएगी, आपके डर दूर होंगे और आपके अंदर साहस आएगी जी। तो मंजुला जी, ऐसे भी कैसे इसको समझ सकते हैं कि अगर मेरे में श्रद्धा है तो अगर श्रद्धा है वीर्य आएगा, अगर बीमारियां आएंगी तो भी क्या मतलब मैं उनको फेस कर पाऊंगी? क्योंकि अगर मेरे में श्रद्धा है, वीर्य है, तो उस वक्त में क्या होगा? देखिए, आपने पढ़ा है जीसस ने कितने चमत्कार किए थे जी। अभी रीकी जो स्टार्ट हुई, डॉक्टर यूजुई ने जापान में कितनों को ठीक किया जी। उन्होंने फास्टिंग से उस कॉस्मिक एनर्जी को टैप किया और बहुतों को हीलिंग किया। आप बीमार भी पड़ेंगे तो आप परमात्मा से क्षमा मांगेंगे कि मेरी बीमारी का कारण मेरी कोई गलती है, और आप प्रकृति के तत्वों के साथ, प्रार्थना के साथ उस बीमारी को ओवरकम कर लेंगे। ध्यान के माध्यम से मैंने पैरालिसिस, कैंसर, टीबी, हर बीमारी को ठीक होते देखा जी। तो जब आप अपने मूल स्वरूप में आ गए, प्रकाश और आनंद में आ गए, तो फिर कोई बीमारी आपके इस एनर्जी फील्ड में टिक ही नहीं सकती। और तब आपको कोई डरा भी नहीं पाएगा कि आप कितने बीमार हैं या आपको कितना क्या है। वो कितना भी पुल डाउन करने की कोशिश करें, आप जी उनको ना समझ के माफ करें, क्षमा कर दें। मंजुला जी, होली साइंस यह भी कहती है कि अगर हमें श्रद्धा आ जाए, वीर्य आ जाए, तो यह हमें हमारे गुरु से मिलाती है। इसका क्या कनेक्शन है? देखिए, ब्रह्मांड चेतन है, हम जिसे जड़ समझते हैं कुछ भी जड़ नहीं है। परमात्मा की सत्ता सब में, कहीं पर वो थोड़ी छिपी हुई है, कहीं पर वो ज़्यादा अभिव्यक्त है। हम जिस योग्य हैं उस योग्यता के अनुसार प्रकृति हमें योग और क्षेम, हमारे को सारे साधन उपलब्ध कराती जाती है। तो जिस चित्त में एक आकुलता आ गई कि मुझे तो आध्यात्मिक उन्नति करनी है जी, तो फिर वो खोजेगा। जब खोजेगा तो उसको जो खोज है
वो पूरी होगी। कहीं ना कहीं से ब्रह्मांड आपको ऐसे लोगों से मिला देगा जो आपसे अधिक आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं। ऐसी कोई किताब आपके पास पहुंचा देगा जिसमें आपको मार्गदर्शन मिल जाए। आप YouTube देख रहे हैं तो कुछ ऐसा चैनल और फिर सडन आप खोल देंगे जिसमें आपको गाइडेंस मिल जाए। ब्रह्मांड अनंत रूपों में आपकी मदद करेगा और आपकी प्यास को बुझा। जी बिल्कुल। तो क्या यही हमारे गुरुओं का रूप है, या इससे हमारे गुरु का क्या मतलब है? देखिए, ये समझ लीजिए कि गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता। गुरु हमारी चेतना की या चित्त की अवस्थाएं हैं। जब चित्त में अंधेरा है वो है तो हम अभी आध्यात्मिक से बहुत दूर हैं। लेकिन जब हम आत्मा में चित्त का प्रकाश देखना शुरू कर देते हैं अपने अंदर, तो हम प्रकाश की चेतना में आ जाते हैं। तो जो अंधकार की चेतना को प्रकाश की चेतना में परिवर्तित कर दे, उसी को गुरु कहते हैं। वो कोई किताब भी हो सकती है जी, वो कोई आत्मा भी हो सकती है, वो कोई दिव्य शक्ति भी हो सकती है, वो कोई परिवार का व्यक्ति भी हो सकता है, वो मित्र भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। हमें ये देखना है कि किसके साथ कुछ पढ़ के, सुन के, बात करके हमारा डर दूर होता है और हमारी आत्मा में आनंद की अनुभूति। वही गुरु है। जो हमें ये अनुभव दे रहा है वही गुरु है। तो हमारी इस धारणा को आज आपने बदल दिया कि गुरु ज़रूरी नहीं है कि आपका कोई फिजिकल फॉर्म में एक व्यक्ति ही हो जो आए और हमें गाइड करे। धन्यवाद मंजुला जी। मैं कुछ आपसे समझना चाहूँगी और हमारे व्यूअर्स भी आपसे समझना चाहेंगे। पहला एक्सप्रेशन कहता है कि यू आर गॉड्स एंड ऑल ऑफ यू आर द चिल्ड्रन ऑफ द मोस्ट हाई। यस, हमारे यहाँ वेदांत में कहा जाता है ब्रह्मास्मि, या भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भी ये कहा है कि जीव मेरा अंश है। वही बात बाइबल में भी कही है कि हम किसी मनुष्य की संतान नहीं हैं। हो सकता है कभी हम किसी पशु की भी संतान रहे हों, हो सकता है कभी हम किसी पेड़ की भी संतान रहे हों, याद नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी माता पिता हमेशा एक नहीं रहते। कभी वो मनुष्य होते हैं, कभी जानवर होते हैं, कभी देवता होते हैं, कभी राक्षस भी हो सकते हैं, कभी पशु भी हो सकते हैं जी। लेकिन जो परमात्मा का अंश है वो सबके अंदर है। परमात्मा के अंश होने के नाते हमारे जो मूल अभिभावक हैं वो परम ब्रह्म और प्रकृति, जिसे हम प्रकृति या पुरुष कहते हैं, वही हैं। तो वही बात बाइबल में कही गई है कि इस बात को याद रखो, आपका जन्म किसी भी परिवार में हुआ हो लेकिन आप परमात्मा के बच्चे हैं। जो हम भूल जाते हैं दुनिया में, इंद्रियों के जगत में उलझ जाते हैं जी। कई बार इस तरह के कस्टम्स होते हैं, ट्रेडिशंस होते हैं, हमें बार बार याद दिला जाता है कि तुम ऐसे परिवार में जन्मे हो, तुम्हें ये करना नहीं करना, तो हम अपनी आइडेंटिटी उस परिवार के साथ कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में हम सब परमात्मा के अंश हैं जी। जो प्रहलाद भी अपने पिता को बोलते थे। पिता कहता था नहीं, विष्णु की पूजा नहीं करनी, तुम मेरे कुल के। उन्होंने कहा नहीं, सबसे ऊपर भगवान है, भगवान सबके अंदर है। और प्रहलाद ने इतने सारे बड़ी बड़ी कसौटियाँ, इतनी बड़ी परीक्षाएं दी क्योंकि वो इस बात को समझते थे कि हम सब परमात्मा के अंश हैं। परमात्मा की बात को मानना हम सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि उस मार्ग पर चल कर के ही हम इस दुखालय से, इस अनित्य संसार से मुक्त होकर के शाश्वत शांति, शाश्वत आनंद और निर्भयता के संसार में प्रवेश पा सकते हैं। तो हमें ये बात याद रखनी है मंजुला जी, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन। हम बाहर खोजते हैं पर वो परमात्मा, वो ब्रह्म हमारे अंदर ही है। दूसरा आपसे जानना चाहूँगी कि होली साइंस में इसे किस तरह समझाया गया है, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड विच टेक्स अवे द सिन ऑफ द वर्ल्ड। ये लैम्ब ऑफ गॉड क्या है? लैम्ब ऑफ गॉड, लैम्ब कहते हैं हिंदी में भेड़ को। एक शेफर्ड या गडरिया भेड़ों को चराता है, आप उसको ध्यान से देखिएगा। भेड़ हमेशा अपने ग्रुप में चलती है, वो कभी अलग नहीं चलती है। जितनी देर चरवाहा कहेगा कि चर लो, चरेगी, उसके बाद जब वो इशारा करेगा तो वो चल देगी। लैम्ब ऑफ गॉड का मतलब है कि जो हमारे दिव्य मार्गदर्शक हैं, चाहे वो बाइबल के माध्यम से हम मार्गदर्शन ले रहे हों या भगवत गीता के माध्यम से ले रहे हों, चाहे वो जीसस हों या भगवान श्री कृष्ण हों, जो भी हमारे दिव्य मार्गदर्शक हैं, हम उनके बताए रास्ते को पूरी तरह से ओबे करें। तो हमने जितने पाप किए हैं, पहले तो हम अपने आप को पापों से मुक्त करेंगे, फिर हमें वो क्षमता आ जाएगी कि हमारे आसपास भी जो लोग हैं, हम उनकी भी मदद कर पाएंगे, उनको भी पापों से मुक्त करके उनके शुद्ध दिव्य रूप में पहुंचाने की सामर्थ्य हम लोग ला सकते हैं। वही कहा है कि लैम्ब ऑफ गॉड विच टेक्स अवे द सिंस ऑफ द। तो हम सबको वही बनना है।
बिल्कुल, अगर ईसाई हैं तो बाइबल की बात मानिए, जी हिंदू हैं तो भगवत गीता की बात मानिए, और आप कुछ भी हों, सिर्फ पढ़े लिखे हैं तो बस होली साइंस को पढ़ लीजिए। जी किसी भी देश के हों, किसी भी परिवार के हों, आप होली साइंस में दिव्य विज्ञान को समझ लीजिए, महाअवतार बाबा जी के साथ जुड़ जाइए जी। और आपका भविष्य सुरक्षित और आनंदमय हो जाएगा। धन्यवाद मंजुला जी, बहुत ही सुंदर आपने समझाया। मैं आशा करती हूँ कि मुझे तो समझ आ ही रहा है, हमारे व्यूअर्स को भी समझ आ रहा होगा। धन्यवाद मंजुला जी। तीसरा जो एक्सप्रेशन मैं आपसे जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, एक्सेप्ट अ मैन बी बॉर्न ऑफ वाटर एंड ऑफ द स्पिरिट, ही कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। प्लीज़ इसे समझाएं। पायल, ऐसा होता है कि शब्द वही होता है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी चेतना की अवस्था के अनुसार उसको समझते हैं, परसीव करते हैं। अगर हम बायोलॉजी की दृष्टि से देखें तो हमारा शरीर 70 से 80% पानी है जी और हमारे अंदर एक स्पिरिट है, चेतन तत्व है। लेकिन जब होली साइंस की नज़र से देखते हैं, बायोलॉजिकल साइंस की नज़र से नहीं जी, तब हमें इसका कुछ और अभिप्राय समझ में आता है। हमने कहा था गंगा, यमुना, जॉर्डन। होली साइंस ने कहा है कि जो हमें नाद ब्रह्म सुनाई देता है, ध्यान की गहराई में जाकर डिवाइन साउंड सुनाई देती है, वही गंगा, यमुना या जॉर्डन है। उसी को इन्होंने वाटर कहा है, क्योंकि वो साउंड ऐसा लगता है कि जैसे एक झरना फूट रहा है, जी दिव्य ध्वनि का, दिव्य नाद का, दिव्य आनंद का, उसे यहाँ पर इन्होंने वाटर कहा है। तो जब हम नाद ब्रह्म का अनुभव कर लेते हैं ध्यान की गहराई में जा कर के, ये वाटर वो नहीं है जो H2O हम लोग पीते हैं। जी जी, ये वाटर वो है जब हम ध्यान की गहराई में आगे के स्तर पर पहुंच जाते हैं तो हमें एक दिव्य नाद का अनुभव होता है, जी उसे यहाँ पर वाटर कहा गया है। नाद के बाद हमारे अंदर इतना प्रेम, इतना आनंद आ जाता है, फिर हम और खोजते हैं कि ईश्वर की वास्तव में जो सत्ता है वो कैसी है, क्योंकि यहाँ की सत्ता तो बिल्कुल अलग है, उसको अनुभव कर लिया, इंद्रियों की सत्ता जिसमें टकराव है, जिसमें शोषण है। नाद ब्रह्म सुनने के बाद हमारी जब जिज्ञासा बढ़ जाती है तो हम ज़्यादा समय तक ध्यान की गहराई में उतरने की कोशिश करते हैं कि इसके आगे क्या है, और गहराई में जब चले जाते हैं तो हमें प्रकाश के लोक नजर आते हैं, जिसे जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, इस तरह के लोक करके बताया गया है। जी, तो दिव्य प्रकाश के ऐसे लोक नजर आते हैं जहाँ आपको लगेगा कि सुनहरा रुपहला प्रकाश के झरने हैं वहाँ पर। वो ही है स्पिरिट। Except a man be born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. हम ईश्वर की उस सत्ता में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक कि हम नाद ब्रह्म का अनुभव ना कर लें, और जो प्रकाश में जन लोग, तप लोग, सत्य लोग हैं, उनका जब अनुभव कर लेते हैं तभी परम ब्रह्म या परमेश्वर या परमात्मा के लोक में हम प्रवेश कर सकते हैं। जी। जब तक वो अनुभव नहीं होगा हम परमात्मा से बहुत दूर रहते हैं। और ये सारे अनुभव होंगे केवल एक ध्यान मात्र से, ध्यान के ध्यान द्वारा। से। जी इंद्रियों से कभी हम उस लोक में प्रवेश नहीं करते। जी, हमें इंद्रियों के बियॉन्ड जाना है, इंद्रियों को रोकना है, जी। विड्रॉ करना है मटेरियल वर्ल्ड से, भौतिक संसार से, और फिर सांस पर ध्यान करते करते धीरे अपने अस्तित्व की गहराई में जो असीम है, अनंत है। देखिए बाहर भी हम जो देखते हैं ना, आसमान हमें अनंत दिखता है जी ध्वनियाँ भी अनंत है, आसमान की कोई बाउंड्री लाइन नहीं है। जी बाहर भी सब कुछ अनंत है, अंदर भी सब कुछ असीमित और अनंत है, लेकिन बाहर की चीज़ों से विड्रॉ करना है इंद्रियों को, पांचों इंद्रियों को रोक के किसी भी आसन में बैठ करके, और फिर ये हमें शर संधान। शरीर क्या है? शर कहते हैं तीर को, जब शिकार करना होता है तो तीर छोड़ते हैं, तो शरीर भी एक शर है जिसको प्रॉपर अवस्था में आप रखेंगे तो हम मटेरियल वर्ड से स्पिरिचुअल वर्ड में, इसीलिए इसको शरीर कहते हैं। जी। शरीर के माध्यम से हम एक आयाम से दूसरे आयाम में प्रवेश करने की क्षमता पाते हैं, इसलिए शरीर बहुत ज़रूरी है। पिछली बार हमने कहा था शरीर सोल लॉन्चिंग बाइक का, जी हाँ, तो वही इसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। शरीर है तो आप एक आयाम से दूसरे आयाम में जा सकते हैं। एक बार जब शरीर छूट गया तो आप जिस आयाम में हैं, भुवर लोक में हैं, जिस डायमेंशन में हैं, उसमें आप घूमते रहेंगे। बिना शरीर के आप आत्मा को आगे नहीं ले जा सकते। तो ग्रोथ के लिए शरीर बहुत ज़रूरी है। शरीर, इसीलिए शरीर को स्वस्थ रखना, जी, इससे प्यार करना, इसकी इज्जत करना, जी, और सबसे पहली जिम्मेदारी हम सबकी, क्योंकि अगर ये ठीक रहेगा आप तभी अपनी आगे ध्यान की यात्रा पर भी जो है स्मूथली चलते रहेंगे। धन्यवाद मंजुला जी आपका, आपने इतना सुंदर ज्ञान आज हमारे साथ साझा किया। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सभी का धन्यवाद व्यूअर्स।
मिलेंगे आपसे अपने इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।